नमस्कार, मैं शिवम श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज हम लोग बात करेंगे पीसीओडी, जो कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है फीमेल्स के लिए। इस दौरान वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पीसीओडी होता क्या है, पीसीओडी है क्या। पीसीओडी को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है ये मोस्टली होती है हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से। इसमें होता है कि आपके ओवरीज में छोटे छोटे गांठ पड़ने लगते हैं और वो गांठ आपके एबनॉर्मल होते हैं, जिनकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है, पेन होता है और बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अब हम लोग बात इस पे करेंगे कि पीसीओडी की समस्या अगर किसी को है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले जो इस डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए सलाह है कि फल और सब्जियां, हरे पत्तेदार फल और सब्जियां खाएं। जितना हरे पत्तेदार फल और सब्जियां खाएंगे उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। दूसरा है उच्च फाइबर का खाना, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा मिल रही हो। दाल हो गया, दलिया हो गया, चना हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया। इससे रिलेटेड जब खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ ही प्रदान होगा। दूसरा स्वास्थ्य वसा में आपको जैसे जैतून का तेल यूज करना है। जैतून का तेल जब आप यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं लाभदायक है। और प्रोटीन युक्त भोजन खाना है। प्रोटीन युक्त में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में आप पनीर ले लीजिए, सोया ले लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें मछली हो गया, मुर्गी हो गया, मटन हो गया, ये सब अगर आप खाएंगे तो पीसीओडी की समस्या में ये लाभप्रद है। शाम के समय हेल्थ स्नैक्स जैसे सैलेड, जिसको बोलते हैं, सैलेड काट लीजिए और आराम से उसको खाइए, फल खाइए। और हैवी मील से बचें। हैवी मील आपको एक साथ नहीं लेना है, इसके बजाय आपको थोड़ा थोड़ा भोजन करना है। खाना उतना ही है लेकिन एकदम से ये नहीं कि एक साथ बैठे और 8 रोटी खा गए, 10 रोटी खा गए। इस तरीके से आपको नहीं खाना है। आपको 2-2 रोटी करके 4 बार खा लेनी है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पानी आप जितना पी पाइए, जितना पानी पिएंगे वो आपके लिए लाभप्रद है। फाइबर वाली चीज़ें खाते रहें, अखरोट खाएं, बादाम खाएं, दाल खाएं, दलिया खाएं। इन सब चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके पीसीओडी के लिए। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें क्या क्या खाना है। इससे ज़्यादा ध्यान हमें ये रखना है क्या हमें नहीं खाना है, क्योंकि खाने वाले चीज़ में तो हम खाते चले जा रहे हैं। क्या नहीं खाना है इसका ध्यान रखना अत्यंत उपयोगी है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें रिफाइन का प्रयोग नहीं करना है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको नहीं खाना है। चावल कम खाना है ना। अगर आपका नहीं चल पा रहा है तो कम खाइए, चल जा रहा है तो ना खाइए। ब्रेड नहीं खाना है, सफ़ेद ब्रेड नहीं खाना है, पास्ता नहीं खाना है। फास्ट फूड में लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फास्ट फूड को जितना हो सके उतना आपको अवॉइड करना है। चीनी युक्त भोजन नहीं खाना है। अगर कोई भी चीनी युक्त भोजन आप कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करिए। पेस्ट्री खाते हैं बहुत सारे लोग, पेस्ट्री भी नहीं खाना है। और कैफीन युक्त जो नारकोटिक रिलेटेड होती हैं, जैसे आपको शराब नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है, इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बहिष्कार करना है उसका। और अपना अगर किसी का इस चीज़ में सफ़र कर रही हैं पीसीओडी से और उनका फैट ज़्यादा हो रहा है तो सबसे पहले वो अपना वज़न कम करें। जितना वज़न कम करेंगे उसके लिए लाभप्रद रहेगा। और उसके लिए आपको हमेशा व्यायाम करना है। सुबह शाम आप व्यायाम करिए। जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद है और पीसीओडी की समस्या बहुत ही जल्दी आपके अंदर से सही होगी। उसके लिए आपका खान पान अगर सही है तो किसी भी समस्या को जाने में समय नहीं लगता है। आप सभी को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।